नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। सीए। कुछ दिन पहले हमने अमित शाह जी को अपनी गाड़ी में देखा होगा जिसकी प्लेट के ऊपर CAA लिखा था। क्या है ये CAA? इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। CAA एक्ट हमारे पड़ोस में बसी माइनॉरिटीज के लिए है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। यहाँ पे बसी माइनॉरिटीज के ऊपर हुए उत्पीड़न के कारण ये एक्ट लागू करना पड़ रहा है। CAA कब लागू होगा? सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। CAA एक्ट लागू हो चुका है तो इससे किससे फायदा होगा और किससे नुकसान होगा? CAA एक्ट से किसी का नुकसान नहीं होगा, बस फायदा होगा, वो भी माइनर कम्युनिटी को। इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। CAA एक्ट ये कोई पहली बार बना हुआ कानून नहीं है। पहले भी 2 बार ऐसे कानून बन चुके, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में और वाजपेयी जी के समय में। बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई ये किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आ गए और बाकी जिंदगी बंगाल में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसलिए यह भारत का फर्ज है कि वो इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।